नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1H। तो इसमें निरपेक्ष मान के बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो निरपेक्ष मान क्या होता है पहले तो वो आप सुन लें। निरपेक्ष मान किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। फिर से सुने, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। और यह पूर्णांक प्लस अथवा माइनस किसी से भी निरपेक्ष होता है, ठीक है। यह जो मान है प्लस अथवा माइनस किसी से भी निरपेक्ष होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण देख लें आप। मुझको +4 का निरपेक्ष मान, ठीक है, निकालना है। +4 का निरपेक्ष मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हम क्या करेंगे 4, यानी आपको कोई भी संख्या है धनात्मक की ओर ले जानी है, ठीक है। आपको धनात्मक में इसका उत्तर आ जाए। जैसे -2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो देखेंगे ये देखिए, अब जब ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ये क्या हो गया, उदाहरण मैंने दिए हैं, ठीक है। मतलब आपको निरपेक्ष मान जो निकालना है यहाँ पर धनात्मक ले आना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल पर। तो देखेंगे 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। देखेंगे आंसर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगली लाइन में, ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया मैंने, मॉड हटाया, प्लस है तो प्लस में ही रहेगा और माइनस है तो उसको हम प्लस में लाएंगे। फिर से देखेंगे, प्लस है तो हमारा प्लस में ही रहेगा और माइनस है तो हमारा उसको हम प्लस में लाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल है हमारा -11/8। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे हम। सबसे पहले -11/8, ध्यान रखेंगे इस ये जो निशान लग रहा है इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, ये 8 थोड़ा सही नहीं बना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे जब हम, तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 11/8, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका निरपेक्ष मान। ये माइनस की भिन्न थी परिमेय संख्या और ये प्लस में आ गई है, ठीक है। अभी मैंने बताया भी था कि मुझको धनात्मक की ओर बढ़ना है, निरपेक्ष मान में मुझे धनात्मक की ओर बढ़ना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगली संख्या है, तीसरा सवाल है -19/-23। तो इसको सबसे पहले जो हम लिखेंगे, पहले तो माइनस माइनस ये हमारा हट गया। अब हमारी संख्या क्या हो गई, 19/23, ठीक है। अभी प्लस की संख्या है, उत्तर भी हमारा प्लस में ही आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मॉड लगाया, निरपेक्ष मान निकालना है, मॉड हटा दिया मैंने। अब क्या हो गया हमारा 19/23 परिमेय संख्या। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे -8/19 है, तो इसको अब हम कैसे करेंगे, देखेंगे ये मैंने मॉड लगाया और -8/19। अब क्या करेंगे हम, जब हम ये मॉड हटाएंगे तो हम संख्या धनात्मक की ओर ले चलेंगे। तो ये देखेंगे, मैंने अभी बताया निरपेक्ष मान धन और ऋण दोनों के निशान से आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। सवाल जो भी लगाएंगे हम, तो इसको क्या करेंगे हम, यह पूर्णांक ध्यान रखेंगे प्लस अथवा माइनस दोनों से निरपेक्ष होता है। ये देखो, प्लस वाला है तो प्लस से निरपेक्ष होगा, माइनस वाला है तो माइनस से निरपेक्ष करेंगे हम। देखेंगे तो क्या करेंगे हम, -8/19। अब जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी और हमारा आ जाएगा आंसर 8/19।
ठीक है, सवाल नंबर 1 हल हो गया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, मॉड का निशान लगा है, उसके अंदर लिखा है 3/5 माइनस 2/3। तो मैंने इसको सॉल्व करना है जब, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि प्लस हो या माइनस हो, यदि परिमेय संख्या या भिन्न जो भी है उसमें जब तक हर नहीं बराबर होगा तब तक सवाल नहीं आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें लासा लेना है इनका। लासा हमारा आ रहा है 15, ठीक है। ये 3 गुना है तो ऊपर 9 हो जाएगा, ये 5 गुना है तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको इसमें से घटाएंगे। माइनस का बड़ा है तो आंसर किसका आएगा, माइनस के ही आएगा। -10 से 9 गया, -1/15। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब मुझे इसको निरपेक्ष मान में लाना है तो मॉड हटाएंगे। तो जब मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अभी मैंने इससे पहले के भी सवाल लगाए हैं, -1/15। मैंने बताया था धनात्मक मुझे ले जाना है संख्या को, तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी और हमारा क्या आ जाएगा, 1/15। जो हमारा आंसर आया है वो क्या हो जाएगा हमारा, 1/15। बढ़ते हैं अगले सवाल, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखेंगे ये मॉड का निशान है। इस मॉड का निशान का मतलब होता है हमें निरपेक्ष मान निकालना है। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का निशान नहीं है ये मॉड का निशान बोला जाता है। मतलब हमें निरपेक्ष मान निकालना होता है। तो इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे। सवाल है, मॉड का निशान लगा है, -9/7 प्लस 11/3। तो देखेंगे सबसे पहले तो हम हर बराबर करेंगे, लासा लेंगे। लासा हमारा आएगा 21, ठीक है। एक ऐसी संख्या जो 7 में भी चली जाए, जो 7 से भी चली जाए और 3 से भी चली जाए। तो देखिए 7 या 21, 3 7 21, तो ये 3 गुना है तो कितना हो जाएगा हमारा, 27। और ये 7 गुना है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। अब देखेंगे इसको, प्लस का बड़ा है तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 77 से 27 चले गए, कितना हो गया, 50। हमारा आंसर क्या आ गया है, 50/21। प्लस का ज़्यादा था तो प्लस का आया है। अब हम जब निरपेक्ष मान हटाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50/21। क्या हमारा आंसर आ गया है, 50/21, ठीक है। क्योंकि निरपेक्ष मान मतलब मैंने बताया संख्या को या भिन्न को या परिमेय संख्या जो भी है उसको धनात्मक बनाना है, ठीक है। तो धनात्मक देखिए हमारी संख्या 50/21 आ गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल है, मॉड का निशान लगा है, -3/5 गुणे -7/11। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, ध्यान रखेंगे लासा जोड़ और घटाने के सवाल में होता है, हर बराबर किया जाता है जिसमें, इसमें हर नहीं बराबर करना है क्योंकि गुणे का सवाल है। तो पहले नीचे वाला करेंगे, 11×5 = 55, ऊपर का करेंगे 7 या 21। ध्यान रखेंगे गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया हमारा। अब देखेंगे हमें मॉड हटाना है, तो मॉड हटा के हमारा आंसर क्या आ गया, 21/55। हमारा निरपेक्ष मान परिमेय संख्या का क्या आ गया, 21/55। ये हमारा आंसर भी हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर -1/2, y बराबर 3/4, तो x, ये जो मॉड के अंदर x है, प्लस y भी मॉड के अंदर का मान होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प जो सही है उसको हमें टिक करना है। तो देखेंगे x बराबर -1/2, ये मॉड के अंदर है, ठीक है, और प्लस y बराबर 3/4, ये भी मॉड के अंदर है। तो हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो देखेंगे ये हम क्या करेंगे, माइनस, इसको खोलेंगे जब हम, तो और माइनस का 1/2, ठीक है, और इसको खोल देंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा, +3/4। अब ये क्या होगा, देखेंगे माइनस माइनस की गुणा हो गई, 1/2 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे तो लासा करेंगे बराबर। लासा हमारा आया 4, ये 2 गुना है तो ऊपर 2 हो जाएगा और ये उतना ही रहेगा, 2 3 5/4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/4, ठीक है। तो हमारा प्रश्न, इसका विकल्प नंबर 3 सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखेंगे मॉड का निशान लगा है,
माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/-7 ब्रैकेट बंद का मान है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, तो देखेंगे कौन सा हमारा विकल्प सही है। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न ही उतार लेंगे, -3/-7 ब्रैकेट बंद और मॉड का निशान। ध्यान रखेंगे ये जो निशान लगा है इसको हम लोग मॉड का निशान बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा हल करेंगे। तो बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, और जब ब्रैकेट खुलेगा इसका मतलब होता है गुणा। ब्रैकेट खुलने का मतलब है गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो यानी हमारी भिन्न परिमेय संख्या काहे की हो गई, 3/7 प्लस की। अब मॉड का निशान जब हटता है तो हम धनात्मक की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या पहले से ही धनात्मक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/7। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, परिमेय संख्या 3/7। देखिए इसका पहला विकल्प सही है। ये काम आपको रफ्तार पे करना था, आपको केवल इसमें ही विकल्प को टिक करना था। तो हमारा पहला विकल्प कौन सा सही है, 3/7। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो x, देखेंगे मॉड के अंदर x है गुणे y का मान। ध्यान रखेंगे ये मॉड का निशान है, अगर ये निशान लगा होता है तो यानी आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब ये निशान लगे हों मॉड के तो इसका मतलब होता है आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना होता है। तो 4 विकल्प दिए हैं, 7/28, 15/-28, 15/14 और 15/28। देखिए इसमें से कौन सा सही है, हमको केवल टिक करना है कौन सा सही है। लगाएंगे हम रफ पे, इसको हमें इसको रफ पे हल करना है। मैं इस पे हल कर रहा हूं, मगर आप लोग रफ पे हल करिएगा। देखेंगे x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -5/7 गुणे y की जगह पर क्या रखेंगे, 3/4। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, जब इसको तोड़ेंगे निरपेक्ष मान, ये मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें प्लस की ओर चलना है और हमारा ये हट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। ये प्लस का ही था तो प्लस का ही आ जाएगा, और ये माइनस माइनस की इधर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5/7 गुणे 3/4। अब हम देखेंगे गुणा कर देंगे, 7×4 28 और ऊपर 5×3 15। ठीक है, हमारा कितना आ गया, 15/28। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चौथा विकल्प हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। ध्यान रखेंगे कोई भी जब परिमेय संख्या दी है उसका निरपेक्ष मान प्लस में ही आएगा। ठीक है, जैसे ये संख्या है इसका भी प्लस में ही आएगा, तो इन दोनों का जो निरपेक्ष मान होगा प्लस में ही आएगा। इसका भी 5/7 आएगा और इसका भी 5/7 आएगा। इससे पहले मैंने 5 सवाल करवाए हैं, उसमें भी मैंने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप रिपीट करके देखें। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, प्लस में ही दोनों के आंसर आएंगे, तो क्या इसका विकल्प होगा, 5/7। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर।